हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे एक शीट का नाम एक फॉर्मूला यूज़ करके एक्सेल की एक सेल में लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये फाइल है जिसमें मेरे पास ये शीट्स हैं, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, और मैं ये चाहता हूँ कि एक कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिससे शीट का नाम यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हम एक ये फंक्शन यूज़ करेंगे, सेल फंक्शन, और इस फंक्शन को यूज़ करके आप सेल या फाइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इसकी सेल में लेके आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं जो मैं चूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर फाइल नेम ऑप्शन चूज़ करूँगा और जब मैं ये करता हूँ तो ये फाइल नेम डाल देता है डबल कोट्स में। उसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट यहाँ पर रेफरेंस है, ये रेफरेंस मांग रहा है मुझसे। अब अगर आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप रेफरेंस दे दीजिए, उससे ये फॉर्मूला डायनामिक हो जाता है, वरना कई बार ये फॉर्मूला अपने आप अपडेट नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं A1 लिख दूंगा क्योंकि A1 है जहाँ पर मेरा ये फॉर्मूला है। आप कोई भी सेल लिख सकते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद जब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे इस फाइल का पाथ दे देता है जहाँ पर ये फाइल सेव्ड है मेरे सिस्टम में। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब ये यूज़ कर रहे हो फॉर्मूला तो आपकी फ़ाइल सेव्ड होनी चाहिए। अगर वो सेव्ड नहीं है तो ये आपको ब्लैंक दे देगा। तो जब आप फाइल सेव कर लेंगे तो ये पूरा पाथ यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये मुझे पूरा पाथ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। ये जो सेल्स वर्ड है मुझे ये चाहिए क्योंकि ये शीट का नाम है। तो वो यूज़ करने के लिए, वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं किसी तरह ये चाहता हूँ कि इसको मैं आइडेंटिफाई कर लूँ, इसकी पोजीशन, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, और इसके बाद का जितना भी टेक्स्ट है वो मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ। तो वो मैं कर सकता हूँ एक फंक्शन यूज़ करके जो है टेक्स्ट आफ्टर। और टेक्स्ट आफ्टर में पहले तो वो टेक्स्ट मांगता है जिसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो ये सेल फॉर्मूला का जो रिजल्ट होगा वो टेक्स्ट हो जाएगा। तो ये पहला आर्गुमेंट बन जाएगा टेक्स्ट आफ्टर का। और जो डीलिमिटर है वो मैं डबल कोट्स में बस वही जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो लिख दूंगा। और जब मैं एंटर करता हूँ तो अब ये मुझे इस शीट का नाम दे देता है। और आप देख सकते हैं कि ये डायनामिक है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसे चेंज कर देता हूँ, सेल्स 2 कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और अगर मैं इसे किसी और शीट में ले जाता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये उस शीट का नाम देता है। तो डिपेंडिंग कि ये कौन सी शीट में है ये वहाँ का नाम पुल कर लेता है। अब इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं, चलिए मैं इसको वापस से सेल्स कर देता हूँ। दूसरी चीज़ है, कई बार हम रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि जो शीट का नाम है वही किसी तरह हेडर में आ जाए या ईयर वैल्यू के साथ आ जाए। तो आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इसमें ईयर वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये दिखाए सेल्स 2024 या सेल्स 2025। तो वो करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं और इसी फॉर्मूला में आप सिर्फ एम्परसेंट कीजिए, फिर एक स्पेस कैरेक्टर दीजिए डबल कोट्स में, फिर एम्परसेंट, और उसके बाद आपका जो ईयर है मान लीजिए 2025 है। तो जब अब मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे देता है सेल्स 2025, और ये सेम फॉर्मूला मैं बाकी जगह भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं डायनामिक है और इसने मुझे मेरी जो शीट है उसका नाम मेरे पास बहुत आसानी से आ गया है। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको शीट का नाम चाहिए किसी भी सेल में। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।